पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वालेकुम जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर हामिद मुस्लिम ख़ान है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ और अपनी फ़ौज की तकरीबन कोई 27 साल की नौकरी के बाद अब अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। जहाँ तक डेंटिस्ट्री का ताल्लुक़ है तो इसको अगर हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक डेंटिस्ट्री जो बच्चों को डील करती है, एक वो जो नौजवानों को डील करती है और एक वो जो बूढ़ों को डील करती है। तीनों के तकरीबन मसाइल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मसला जिसको मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा वो हम लोगों के दांतों की सफाई का है। मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट पूछते हैं कि मेरे दांत बहुत अच्छे थे, अचानक से ख़राब हो गए, या कि मेरी फैमिली में किसी के दांत ऐसे नहीं थे तो मेरे क्यों हो रहे हैं। तो इन सब को मैं एक ही जवाब देता हूँ कि दांतों के बारे में कोई जेनेटिक मेकअप तो बहुत कम ही इंटरवीन करता है। ज़्यादातर हमारे जो मसाइल हैं दांतों के, वो उसकी सफाई से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई अपने दांत बहुत अच्छे तरीके से साफ़ रखेगा तो वो कम से कम मसाइल का शिकार होगा। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि दांत जो अल्लाह ने आपके जिस्म में एक ऐसी चीज़ बनाई है जो 2 दफ़ा आती है। एक बचपन में जो सारे गिर जाते हैं, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, और दूसरा जो परमानेंट दांत होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि बाकी कोई ऐसा अज़ू या कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं है जो एक दफ़ा ख़त्म होकर दोबारा से शुरू हो। तो उसकी वजह यह है कि दांतों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो दांत दिल की तरह जिस्म का वो हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ये रिस्पॉन्ड करता है। उसमें गर्मी, सर्दी, ठंडा, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुराकें और मुख्तलिफ़ किस्म की ओरल एनवायरनमेंट के साथ इनका वास्ता पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें जो सबसे कॉमन डिज़ीज़ हमारी है वो केरीज़ है। यही वजह है कि बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो गिरते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी निज़ाम ऐसा बनाया है कि इसको इस्तेमाल करना और इसकी हिफाजत करने का तरीका जब बच्चा सीख जाता है तो उसके अगले जो परमानेंट दांत आएंगे वो ख़राब नहीं होंगे। बहरहाल इस पे गौर करना चाहिए कि आपका बच्चा अगर उसको कोई दांत का मसला है, चाहे वो औरतों से रिलेटेड है, चाहे वो सफाई से है या ऑपरेटिव से है, उसको डॉक्टर की मुसलसल आप हर 6-7 महीने बाद के विज़िट की ज़रूरत होती है, चाहे उसका इलाज हो या ना हो, करना चाहिए। जहाँ तक बड़ों का ताल्लुक़ है तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर वो अपनी जवानी में अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो वो बुढ़ापे में उनके काम आएंगे। जैसे सबसे ज़रूरी है कि वो 2 दफ़ा ब्रश करे, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले। तो उसका जो ये एक मकसद है दांत को सफाई वाला, वो सामने आ जाता है और जिसकी वजह से मज़ीद काफ़ी सारी बीमारियों से उसकी बचत होती है। इसी तरह बूढ़ों में अगर हम देखें, अगर उनके दांत सलामत हैं और वो अच्छी तरीके से खा सकते हैं तो उनको मैदे के मसाइल, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होते। जहाँ भी आप जाएंगे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ, वो शुरू आपके दांतों से होता है। लिहाजा मेरा मशवरा सब के लिए ये है कि आप लोग अपने दांतों पे ख़ुसूसी तवज्जो दें और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों से इसको अवॉइड ना करें। किसी अपने ही मर्ज़ी के किसी डेंटिस्ट को रेगुलरली 5-6 महीने बाद चेकअप करा लिया करें। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ जो कि ऑर्थो से, ऑपरेटिव से, सर्जरी से और पीरियोडोंटिक्स से, सारे ब्रांचेस से डील करता है। अगर किसी को मेरी खिदमात की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर हमारे इसी पेज पे जो ओला डॉक पे है उस पे विज़िबल है, और मैं मेडिक्स हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बैठता हूँ।
آپ کسی بھی وقت مجھے کانٹیکٹ کر کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.